एक आदमी ने अपने ऑफिस बैंक में कुछ अजीब देखा। उसे पता चला कि जब भी कोई ग्राहक पैसे निकालने आता है तो 1 सेंटी की कटौती होती है, लेकिन कोई भी ग्राहक इस पर ध्यान नहीं देता। पर उस आदमी को ये मामूली सी कटौती एक बड़ा मौका लगने लगी, अमीर बनने का मौका। उसने सोचा, अगर मैं हर अकाउंट से रोजाना सिर्फ 1 सेंटी काट लूं और चुपचाप उसे अपने अकाउंट में जमा करूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं धीरे धीरे करोड़पति बन जाऊंगा। उस बैंक में करीब 95 लाख ग्राहक हैं। अगर हर एक से सिर्फ 1 पैसे कटे तो एक दिन में 9.5 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उसका पोस्ट बहुत छोटा था। वो सीधे बैंक के सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता था, पर उसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान था। उस आदमी का नाम था निक। निक ने एक रात में कोड लिखा, एक वायरस जैसा, और उसे एक मासूम दिखने वाली फाइल में छिपा दिया। फिर उसने वो ईमेल बैंक मैनेजर को भेजा और इंतजार करने लगा। अगले दिन जब मैनेजर ऑफिस आया और अपना कंप्यूटर खोला, उसने उस ईमेल को खोला जो बिजनेस मेल जैसा लग रहा था। बस फिर क्या, जैसे ही ईमेल ओपन हुआ, निक ने उसका सिस्टम हैक कर लिया। हैकिंग करते हुए उसे मैनेजर के असिस्टेंट का एक सीक्रेट भी पता चला, लेकिन उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका असली टारगेट था बैंक के सर्वर तक पहुंचना। निक का कोड धीरे धीरे पूरे ऑफिस के सिस्टम में फैल गया। फिर एक दिन पूरा बैंक सिस्टम हैक हो गया। ये निक की प्लानिंग का हिस्सा था। जब सिस्टम डाउन हुआ तो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया गया। उसने कहा, सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए। निक को वो पासवर्ड पहले ही मिल चुका था। उसने तुरंत बैंक के मेन सर्वर से कनेक्शन बना लिया। अब उसने वही किया जो वो चाहता था। हर अकाउंट से 1 सेंटी काटा और अपने बनाए हुए कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 1 मिनट में ही उसके पास 9.5 लाख रुपए आ गए। लेकिन वो ये पैसे सीधे अपने नाम पर नहीं रख सकता था, वरना पकड़ा जाता। इसलिए उसने पैसे एक कंपनी अकाउंट में सुला दिया, यानी छिपा दिया। बस निक ने अपनी पहली कमाई कर ली थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरअसल निक का बाप 30,000 रुपए की जुए की कर्ज में डूबा हुआ था और अब उसे दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, 60,000 रुपए की सर्जरी तुरंत करनी होगी। निक को कुछ समझ नहीं आया। उसने बैंक मैनेजर से 1 साल की एडवांस सैलरी मांगी, पर निक तो केवल एक पार्टनर था, कोई फुल टाइम बिजनेस कर्मचारी नहीं। इसलिए बैंक ने मदद करने से मना कर दिया। अब मजबूरी में निक को काले धंधे करने वाले गैंगस्टर ब्लैक बॉस से मदद लेनी पड़ी। ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन अब निक के सिर पर एक और भारी कर्ज चढ़ गया। निक के पास पैसा था, लेकिन डर भी था। अगर इन लोगों ने पकड़ लिया तो उसकी बुरी हालत हो जाएगी। उसी वक्त 2 गुंडे उसके घर में घुस आए। निक घबरा गया, अपना लैपटॉप उठाया और भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब वह बाहर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर पहुंचा, तब उसे याद आया, चाबी तो कमरे में ही रह गई है। इतने में वो गुंडे उसके पीछे आ गए। निक तेजी से दौड़कर एक काले रंग की कार में बैठ गया। ड्राइवर ने पीछा कर रहे गुंडों को देखा और तुरंत कार भगाई। निक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सारे डिजिटल कनेक्शन काट दिए। ड्राइवर ने पैसे तो ले लिए, लेकिन बाद में उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया कि परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गुंडे फिर से उसके पीछे आ गए। निक को 95,000 रुपए कैश में चाहिए थे। अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर करता तो उसका नाम सामने आ जाता। अगर एटीएम से निकालता तो सिर्फ 20,000 रुपए मिलते। अब एक ही तरीका बचा था, बैंक काउंटर से पैसा निकालना। लेकिन वहां भी मुश्किल थी। काउंटर से इतना पैसा निकालने के लिए आपको एक पक्का कारण बताना पड़ता है। इसलिए निक ने एक जाली मेल बनाई। उसने खुद को एक कंपनी का कर्मचारी दिखाया और बैंक मैनेजर को मेल भेजी, जिसमें लिखा था कि उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। बैंक मैनेजर ने कॉल करके पुष्टि की और कैश तैयार करने लगा।